हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे पर्सनली जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मेरे में एक टैलेंट है पामिस्ट्री का और न्यूमरोलॉजी का। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूं तो बचपन से ये सब सीखा हुआ है। मेरे खानदान में आधे से ज़्यादा लोग शास्त्रीय ज्ञानी टाइप के लोग हैं, तो ये मेरे अंदर अपने आप आया है, ये मेरे ब्लड में है। और चूंकि जब माहौल ही ऐसा होता है कि सब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चा भी वैसा ही ज्ञानी हो जाता है। तो वही कारण से मैं भी एक पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी का अच्छा मास्टर हूँ। और उसको लेके पहले आज से कुछ साल पहले, आज से 8-10 साल पहले मैं इसे एकदम फ्री में किसी का भी देख लेता था, लेकिन फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि इसे आप पेड सर्विस कर दो, तो मैंने इसे पेड सर्विस कर दिया। और जो लोग मेरी इस सर्विस को लेना चाहते हैं वो लेते रहते हैं। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। 9315292184 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से जुड़े कई लोगों के डाउट्स थे। पहला डाउट ये था कि क्या पामिस्ट्री काम करती है। दूसरा डाउट ये था कि क्या पामिस्ट्री में जो लिखा होता है क्या वही हमारी जिंदगी में होता है। एक और डाउट ये था कि पामिस्ट्री में हम कितना यकीन करें। एक डाउट ये था कि पामिस्ट्री और साइंस का आपस में क्या कनेक्शन है और क्या ये साइंटिफिक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। और सबसे पहले इस पे आते हैं कि क्या पामिस्ट्री साइंटिफिक है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि आप एक प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी पर रहते हो। आपका जैसे प्लैनेट अर्थ है, पृथ्वी है, ऐसे ही हमारे सौर मंडल में 9 प्लैनेट हैं और 3rd नंबर पे प्लैनेट अर्थ आता है। और ज्योतिष भी नवग्रह पे ही डिपेंड करता है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से समुद्र में टाइड्स यानी ज्वार भाटा आता है। समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ उछलती है और ये मून की ग्रेविटी की वजह से होता है। ये तो साइंटिफिक है ना, ये तो आप मानते हो ना। ठीक वैसा ही असर मून की ग्रेविटी का इंसान के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, हमारा दिमाग एक फ्लूइड में तैरता रहता है। एक हमारी जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी के अंदर पानी भरा होता है CSF नाम से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और उस पानी में हमारा दिमाग तैरता है, एकदम ऐसा रखा सा होता है। और उस CSF पे मून के जब फुल मून होता है यानी पूर्णिमा की रात होती है और न्यू मून होता है, अमावस की रात होती है, तो उस मून के दशा का असर हमारे इस माइंड पे भी आता है। और इसी वजह से जितने भी क्या कहते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें असाइलम में या क्या कहते हैं रिहैब में रखा जाता है, उनका न्यू मून और फुल मून पे एक्स्ट्रा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर उनके मेंटल पे थोड़ा ज्यादा असर पड़ता है। इस चीज को वो लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं जो मेडिटेशन करते हैं। और वो इसीलिए न्यू मून और फुल मून पे एक्स्ट्रा मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मून की ग्रेविटी की पावर वो सीधा अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि मैं सारी साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, आपको भी जिन्हें नॉलेज होगी वो जानते होंगे, जिन्हें नई नॉलेज है वो क्या कहते हैं इंटरनेट पे या फिर किसी एक्सपर्ट से जो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट हो उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मून की ग्रेविटी का असर हमारे माइंड के CSF पे पड़ता है, टाइड्स पे पड़ता है, सेम वही प्रत्येक प्लैनेट की ग्रेविटी का असर हमारे CSF पे पड़ता है। और वो CSF पे जो पड़ रहा है वो असर हमारे दिमाग, CSF से जुड़ा दिमाग होता है तो दिमाग पे पड़ता है। दिमाग से पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स फैले हुए हैं, तो दिमाग पे जो असर पड़ रहा है वो सारा न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए हमारे हाथ के ऊपर एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है और वही पामिस्ट्री होती है। तो पामिस्ट्री बेसिकली क्या है, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे ऊपर कितना रूल कर रहे हैं उसकी बनाई हुई पिक्चर है जो हमारे हाथों में आ जाती है। और हमारे हाथ भी क्या कहते हैं 9 प्लैनेट्स की तरह उनकी एक जगह होती है। ये जुपिटर प्लैनेट है, ये सैटर्न प्लैनेट है, ये सन प्लैनेट है, ये मरकरी प्लैनेट है। ऐसी 9 प्लैनेट का हाथ में स्थान है। पूरा डिटेल बताने की में तो बहुत घंटों का वक्त लग जाएगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि 9 प्लैनेट्स का असर हमारे हाथों पे होता है।
हम, क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट्स का असर हमारे माइंड पे हो रहा है, इसलिए तो वो पिक्चर बाय द नर्व सेल हमारे यहाँ आ जाती है। लेकिन यहाँ से पिक्चर खूबसूरत होती है कि जैसे प्लैनेट का असर हमारे ऊपर होता है, वैसे ही हमारा असर प्लैनेट से भी होता है। जैसे वेदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स, मैं ही ब्रह्मांड हूं। ठीक वैसे ही हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस, हमारे चॉइस ऑफ एक्शंस, मनसा वाचा कर्मणा में इतनी पावर है कि हम अपने कर्मों से अपने प्लैनेट की दशा और दिशा बदल सकते हैं, हम अपनी लाइंस को बदल सकते हैं। तो जो लिखा है हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो फिर पामिस्ट्री हेल्प कहाँ करती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी चॉइस वो लाइफ में कौन सी ले, ये नहीं पता होता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो क्रिएटिव है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टिक लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनके अंदर एक आर्टिस्टिक सेंस है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस माइंडेड लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो लाइफ में एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें अपना टैलेंट नहीं पता है, तब पामिस्ट्री काम आती है। क्योंकि आपका हाथ देख के हम बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ के एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वो डिसीजन कब लें, कैसे लें, ये उन्हें नहीं पता। वहां पामिस्ट्री काम आती है। हम, मेरे जैसा एक्सपर्ट, हम लोग देख के बता सकते हैं कि पामिस्ट्री आपको कहाँ काम आएगी। तो पामिस्ट्री इस तरह से काम करती है। और पामिस्ट्री क्या 100% होती है, ये लोगों का डाउट होता है। देखिए, जैसे आप स्कूल के दिनों में जाइए, आपने आज 5th स्टैंडर्ड क्लास 5 पास करी, अब आप 6th क्लास में जाएंगे, तो 6th क्लास में एक अलग क्लास टीचर होगा, लेकिन वो 6th क्लास का क्लास टीचर आपको जज करेगा आपको 5th क्लास के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर। 6th क्लास में आप चाहे जितना अच्छा परफॉर्म करो, वो जज कुछ शुरू के महीनों में आपको 5th क्लास के रिपोर्ट के आधार पर ही जज करेगा। बाद में धीरे धीरे जब आप 6th क्लास में अच्छा परफॉर्म बार बार करोगे, हर टर्म, क्या कहते हैं, मंथली एग्जाम में, क्वार्टरली एग्जाम में, तब उसे लगेगा कि नहीं आप जीनियस हो सकता है 5th क्लास में ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे, बीमार हो गए होंगे, या कोई भी रीजन रहा होगा, लेकिन 6th क्लास में यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमारी कुंडली भी ऐसी ही होती है और हाथ की रेखाएं भी ऐसी होती है। हमारा बायां हाथ भगवान बनाता है। बायां माने जो हाथ हम यूज नहीं करते। जो लोग बायां हाथ यूज करते हैं उनके में दायां हाथ होगा। तो जो हाथ आप यूज नहीं करते वो हमारा भगवान बनाता है, और वही कुंडली होती है। और जो हाथ हम यूज करते हैं उसमें ही चेंजेस आते हैं हमेशा। जो हाथ हम यूज करते हैं, जैसे मैं दायां हाथ यूज करता हूं तो मेरे दाएं हाथ में चेंजेस आएंगे। जो लोग बायां हाथ यूज करते हैं उनके बाएं हाथ में चेंजेस आएंगे। तो जो हाथ हम यूज करते हैं उस हाथ की रेखाएं बदलती हैं। जो हाथ हम यूज नहीं करते उसकी रेखाएं नहीं बदलती हैं। वो हाथ की रेखाएं एज इट इज रहती है, क्योंकि वो भगवान ने हमारे पिछले कर्म, पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर बनाया है। और कुंडली भी पिछले जन्म के कर्म का ही रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन इस जन्म में हम क्या करेंगे ये हमारे चॉइसेस पे डिपेंड करता है। और हमारे चॉइसेस कितने ज्यादा सही हो और हमें एग्जैक्टली क्या चॉइस लेना चाहिए, उसमें दोनों हाथ की स्टडी अगर हमें मिल जाए तो हमें ज्यादा हेल्प हो जाती है कि हम एग्जैक्टली हम क्या डिसीजन लें। तो इस तरीके से बाय द चॉइस ऑफ आवर हैंड्स वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। और एक असली एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो हमेशा ये कहता है कि आपकी डेस्टिनी आपके पास है, आप चूज कर सकते हो अपनी डेस्टिनी को। मैंने खुद अपनी हाथों में रेखाओं को बदलते हुए देखा। मेरे हाथ में कई ऐसे साइन थे, जैसे एक चीज मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे एक त्रिशूल का साइन है मेरे यहाँ पे जुपिटर पे। जब मैं पहली बार पामिस्ट्री को जाना था 10-11 साल की उम्र में, क्योंकि मैं बताया मैंने ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तब यहाँ पे त्रिशूल नहीं था। ये त्रिशूल मैंने खुद क्रिएट किया बाय द पावर ऑफ माई कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना की शक्ति से। और यही कारण है कि आज मैं लोगों को मैनिफेस्टेशन और क्या कहते हैं इन सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान देता रहता हूँ, क्योंकि जिसके यहाँ त्रिशूल का साइन होता है वो एक तरह का धर्म ज्ञानी बन जाता है। और मैं ऐसा बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे को संसार के, कुदरत के जितने भी सीक्रेट्स या रहस्य होते हैं उनके बारे में पता चले। एक जिज्ञासा होती थी कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो क्यों होता है। इस जिज्ञासा को मैं शांत करना चाहता था। और जब मुझे पता चला कि पामिस्ट्री इज वन ऑफ द वे टू नो एवरी सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ, हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जिससे आप जिंदगी की हर चीज को जान सकते हो, तो ऐसे मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। और बाय द पावर ऑफ माई कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना की शक्ति से मैंने यहाँ पे त्रिशूल का चिन्ह डेवलप किया। और आज मैं एक धर्म ज्ञानी कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि काफी चीजों की नॉलेज है मुझे। इसके अलावा
आपके कोई डाउट है पामिस्ट्री से जुड़े तो आप नीचे कमेंट पे कर दीजिए। मैं इस पे एक पूरी सीरीज बना दूंगा पामिस्ट्री की, और जितना ज़्यादा हो सके आपको बताने की कोशिश करूंगा। जरूरत हुई और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं पामिस्ट्री का पूरा ट्यूटोरियल भी बना सकता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि इससे वेरी बिग थिंग और बहुत बड़ा शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो आई कैन डू इट। बाकी किसी को अपनी पामिस्ट्री मुझसे दिखवानी हो तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में अपना व्हाट्सएप नंबर बताया, फिर से बता देता हूँ 9315292184 9315292184। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने हाथों की रीडिंग करवा सकते हो। ये एक पेड सर्विस है, आपको मुझे पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये होगी, तो इट्स नॉट ए फ्री सर्विस, सो प्लीज डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। बाकी आप लोगों का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट पे कर दो। भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू।